हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का मैथ, यानी कि आपका जो प्यारे बच्चों NCERT का न्यू जो बुक आया है प्यारे बच्चों, आप लोग को स्कूल में मिला है। तो उसी का हम लोग प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.3 का जितना भी क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, मैं आपको इसी क्लास में करवाने वाला हूँ। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और देखिए, इस चैनल पर आप लोग को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में आप लोग को PDF दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों का जितना भी बुक होगा सभी को प्यारे बच्चों इस चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाएगा और आप लोग को फ्री में PDF भी दिया जाएगा। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, प्रश्नावली 1.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इस चैप्टर को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं क्लास को। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये जितना भी क्वेश्चन है आपका, सबका कर रहा है, आपको मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन A नंबर में दिया गया है कि -30/10, ठीक है। और यहाँ पर 50/-5 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन को किस प्रकार बनाना है मैं बताऊंगा आपको अच्छे तरीका से, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ तो समझा नहीं सकता हूँ, तो इसी क्वेश्चन को मैंने अपने कॉपी में लिखा हूँ, ठीक है। और वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, देख सकते हो आप लोग। और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीका से, आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि A नंबर क्वेश्चन था, तो किस प्रकार बनाना है यहाँ पर समझिएगा। अगर एक बार समझ जाते हो तो आप लोग बहुत ही आसान तरीका से इस क्वेश्चन को बनाना सीख जाइएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि -30/10, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो माइनस का यहाँ पर 30 देंगे, ठीक है। और ये भागा है तो बट्टा दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 10 है तो 10 दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, 30 में 10 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 10 × 30 होता है, कट जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि -3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोग का अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि B नंबर 50/-5 दिया गया है। तो सिंपल से करना क्या होगा, आप लोग को पहले 50 लिखना होगा, ठीक है। भाग का मतलब होता है बट्टा होता है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 5 है तो 5 देना होगा। और इसको 50 में 5 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, कितना से 10 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो आपको यहाँ पर माइनस लगा देना है और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, आप लोग का C नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है -36/-9 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे हम -36 देंगे। भाग का मतलब होता है बट्टा, और यहाँ पर माइनस है तो -9 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 36 में हम 9 से भाग देंगे, 9 चौका 36 होता है, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, D नंबर क्वेश्चन आता है कि -49/49 दिया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा देखिए, -49 देंगे और उसके बाद बट्टा 49 देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर क्या होता है, प्लस छुपा रहता है, ठीक है। तो देखिए, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 49 में 49 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो एक यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और यही हो जाएगा -1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले बच्चों आप लोगों को सभी क्वेश्चन को बनाना है। मैं जैसे बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए और आप लोग आसान तरीका से समझ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोग का अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग का आता है E नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है। क्वेश्चन कर रहा है कि 13/-2 + 1 दिया गया है। तो ये इसको देखिए कैसे बनाएंगे, सिंपल से करना क्या होगा, पहले हम यहाँ पर 13 लिख देंगे, ठीक है। और भागा, पहले बोर्ड मास का नियम होता है कि पहले ब्रैकेट का अंदर वाला काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये माइनस का कितना है, 2 है, और प्लस यहाँ पर दिया है 1, यानी कि माइनस में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर हम दे देंगे, कितना दे देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए
अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 13 लिखेंगे, ठीक है, और बट्टा कितना देंगे, माइनस का 1 देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और 13 में 1 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 13 आ जाएगा, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है F नंबर क्वेश्चन, 0 भागा माइनस का 12 है, तो इसको कैसे बनाएंगे। सिंपल से देखिए, अगर आप किसी संख्या में 0 से भाग देते हो तो क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो अगर हम बटा माइनस का 12 देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन आ जाता है कि माइनस का 31 भागा माइनस 30 प्लस माइनस का 1 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस का 31 ब्रैकेट बंद भागा। अब देखिए, इसको पहले काम करेंगे, मतलब कि बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाला को हम काम करेंगे। मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस, तो प्लस हो जाएगा। तो 30 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 31 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, माइनस का 31 भागा, उसके बाद माइनस का 31, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आता है H नंबर क्वेश्चन, माइनस का 36 भागा 12 भागा 3 दिया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाला देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले प्रश्न, यानी कि माइनस का लिखेंगे 36, ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ भागा हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट बंद। उसके बाद भागा 3, ठीक है। तो देखिए इसको हम काटेंगे तो भारतीय क्या होगा, 36 हो जाएगा, तो मतलब कि प्यारे बच्चों होगा, और छोटी ब्रैकेट माइनस का हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, और भागा आपका हो जाएगा 3। तो इसको देखिए बाहर निकालेंगे, माइनस का 3 भागा 3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा राइट आंसर, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आता है H नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है कि माइनस का 6 प्लस 5 भागा माइनस का 2 प्लस का 1 दिया गया है। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल से देखिए, पहले हम इसका काम करेंगे, मतलब कि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए कितना है, 6 है, और यहाँ पर 5 है, ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 5 है, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भागा है तो भागा देंगे, ठीक है। माइनस 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 देंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग का कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है और यहाँ पर 1 है, तो माइनस 2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये दोनों को हम जब काटेंगे तो आपका 1 आएगा, ये माइनस नहीं लगेगा, तो माइनस नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है, मतलब कि प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन था 1 नंबर में, आपका सारा क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया हूँ, ठीक है। और आप लोग समझ भी गए होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि ए बी और सी को निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागा बी प्लस सी बराबर नहीं ए भागा बी प्लस बी भागा सी दिया गया है, को सत्यापित करने के लिए कह रहा है। मतलब कि कह रहा है कि ये तो यानी कि ए नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए बराबर 12, बी बराबर माइनस का 4 और सी बराबर आपका दिया गया है 2। इसको आपको बैठाना है, किस पर बैठाना है, इस पर बैठाना है। ये फार्मूला आपको दिया गया है, इस पर आपको बैठाने के लिए कह रहा है, और आप लोग बनाइए, इसको बैठाइएगा और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो, वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ और आपको समझा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि मतलब कि आपको जो दिया गया है ये फार्मूला, इस पर आपको इसको बैठाना है, मतलब कि जैसे बैठा रहा हूँ वैसे आप लोग बैठाइएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं 1 नंबर यानी कि ए नंबर को बना रहा हूँ, समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो लिखा गया है इसको आप लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा ए भागा बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा ए भागा बी हो जाएगा, और प्लस का आपका हो जाएगा ए भागा सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसको बैठाना है आपको बहुत ही अच्छे तरीका से। कैसे बैठाते हैं, देखिए ए यहाँ पर दिया गया है,
तो a का मान कितना है 12 है, तो यहाँ पर आपको 12 देना है, ठीक है, भागा है तो भागा। उसके बाद b प्लस c, तो b का मान कितना है, b का मान माइनस का 4 है तो 4 दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर आपको प्लस देना है, और c का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 देना है, ठीक है। अब देखिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, मतलब कि मैं आपको इतना पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आपको इतना बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस का 4 है और प्लस 2 दिया गया है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भागा आपका हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हम सॉल्व किए तो मेरा 6 आ गया है। अब इतना हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा a का मान कितना है बाबू, तो 12 है, तो 12 दीजिएगा, भागा b का मान कितना है माइनस का 4, 4 देना पड़ेगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, ठीक है। a का मान कितना है, तो a का मान आपका हो जाएगा 12, भागा c का मान कितना है 1 है, तो 1 बैठा दीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिए। मतलब कि ब्रैकेट में है ये भी और ये भी है और ये भी ब्रैकेट में है, तो इसको ब्रैकेट में दीजिए। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा बाबू आप लोग का 3 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 12 में 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू आप लोग का, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आया 6 आ गया है और इसका आपका 15 आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग का बी नंबर जो है प्यारे बच्चों, जिस प्रकार ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है उसी प्रकार आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कर रहा है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है आपको इसको भरना है, खाली स्थान पर क्या आएगा। तो बहुत ही आसान है, जैसे कि देखिए 369 भागा डैश दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है और बराबर में दिया गया है 369 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दे, मतलब कि 369 में किससे भाग करें कि 369 आ जाए, तो यहाँ पर हम 1 देंगे, तो 369 में 1 से भाग देंगे तो 369 आ जाएगा। उसी प्रकार माइनस का 75 है और भागा दिया गया है खाली स्थान और बराबर का माइनस का 1 है, तो यहाँ पर क्या दे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों को माइनस का कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 75 देना पड़ेगा। यानी कि माइनस 75 को 75 से भाग दीजिएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो देखिए पहला में क्या करना होगा, 369 में आपको 1 से भाग करना होगा, 1 से भाग करिएगा तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला का आंसर कितना होगा, 1 होगा। माइनस 75 भागा यहाँ पर क्या दे, तो 75 देंगे तो 1 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना है माइनस 206 भागा डैश दिया गया, तो यहाँ कितना है, तो यहाँ पर 1 है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए 206 लिख दीजिए और माइनस में दे दीजिए, तो माइनस 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 हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस छुपा रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 87 माइनस का 87 भागा, तो यहाँ पर क्या दे, तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो आपका 87 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 87 है और यहाँ पर देखिए भाग में 1 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या रखे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको रखना होगा, क्या रखना होगा, माइनस का 87 रखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 48 है, तो यहाँ पर आपको क्या धरना होगा, तो यहाँ पर आपको धरना होगा प्यारे बच्चों माइनस का 48 धरना होगा, ठीक है। और 48 माइनस 48 में 48 से भाग दीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इसको बना लीजिएगा। और आप लोग 20 भागा यहाँ पर क्या दे कि माइनस का 2 आ जाए, यहाँ पर 10 दे देंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस भी लगा दीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए भागा यानी कि खाली स्थान भागा 4 दिया गया है और यहाँ पर माइनस का 3 है, तो यहाँ पर क्या दे, तो यहाँ पर 12 दे देंगे, तो माइनस का 12 दे देंगे, तो इसको हम भाग देंगे 12 माइनस 12 में 4 से भाग देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर आ जाता है चौथा नंबर क्वेश्चन आता है कि ऐसे पांच ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए भागा बी बराबर -3 हो। ऐसे एक युग्म है 6 और आपका दिया -2, यानी कि 6 भागा -2, इसको भाग करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो आपको ऐसे 5 पूर्णांक को लिखने के लिए कर रहा है। तो लिखना कैसे होगा, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप लोग इस प्रकार लिख दीजिएगा। मतलब कि देखिए अगर हम प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर देखिएगा, आपको 5 पूर्णांक बोला था, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 पूर्णांक है। तो देखिए इस सभी को हम भाग देंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो 6 में हम 2 से भाग देंगे, -6 में 2 से भाग देंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का 9 है और यहाँ पर -3 है, तो 9 में 3 से भाग देंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 12 है और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो 12 में माइनस 4 से भाग देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का 9 है और यहाँ पर भागा है और यहाँ पर 3 है, तो क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, माइनस 9 में 3 से भाग देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 15 है और यहाँ पर भागा में 15 दिया गया, तो माइनस 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा माइनस का, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। पहले बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यदि एक आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम हो तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोपहर 12 बजे तापमान कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि आधी रात को 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आधी रात तो कितना था, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा कम हो जाता है, तो कह रहा है कि तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे कब होगा। तो देखिए अगर हम पहले बच्चों 10 डिग्री और यहाँ पर 8 डिग्री को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 18 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और कह रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस कम, तो मतलब कि हम 18 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये आ गया 9 घंटा आ गया और यहाँ पर 12 घंटा है, तो 9 यानी कि 12 प्लस 9 यानी कि 12 में 9 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, रात के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रात के 9 बजे क्या होगा, घटकर 8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा उसकी तापमान। तो यही हुआ, 9 बजे रात हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 6ठा नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्लस का 3 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत के लिए माइनस का 2 अंक दिया जाता है, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। 1 नंबर कह रहा है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं, यदि उसके 12 सही उत्तर पाए जाते हैं तो उसके कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को बनाएंगे और दूसरा दिया गया है कि मोहिनी टेस्ट में माइनस का 5 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, करती है, जबकि उसके 7 सही उत्तर पाए जाते हैं, उसमें उसने कितना प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद तब 2 नंबर को बनाएंगे। तो बनाना कैसे है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग को लिखना कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग इसको लिखिएगा। देखिए 1 नंबर बता रहा हूँ, सही उत्तर के लिए आपको कितना अंक मिला था, तो 3 अंक मिला था। ठीक है, और 12 से उत्तर के लिए यानी कि 12 गुना 3 यानी कि ये 12 और उनको 12 सही क्या होता है उत्तर मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहता है कि सही उत्तर के लिए 3 अंक, यहाँ पर सही उत्तर के लिए 3 अंक लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि राधिका जो थी 20 अंक प्राप्त किए, जिसमें उन्होंने 12 उत्तर सही किया, तो 12 गुना 3 किए तो 36 आ गया। ठीक है, और राधिका को 20 अंक प्राप्त हुआ है, मतलब कि आपको 20 में से घटाना है कितना, 36 को, तो आपका हो जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद करा कि गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए गलत उत्तर के 2 अंक यानी कि 16 में हम भाग दे देंगे माइनस का 2, तो आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि राधिका को टोटल अंक कितना मिला, तो 8 अंक मिला। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर कहता है, दूसरा नंबर कहता है कि मोनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। ठीक है, और जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसने कितना प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको करना होगा, यानी कि 7 सही उत्तर के लिए 3 गुना 7 यानी कि 21 हो जाएगा, और मोहिनी टेस्ट में माइनस का 5 अंक प्राप्त किया है, मतलब कि 5 अंक प्राप्त किए हैं। तो क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर 5 माइनस 21 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 26 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ माइनस से 5 माइनस और यहाँ पर क्या है माइनस 21, तो मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 21 यानी कि 26 हो जाएगा। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है, तो 26 में भाग दे देंगे 2 से, यानी कि -26 में भाग दे देंगे -2 से, तो 13 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग को 6ठा का आंसर पहला और दूसरा यहाँ पर समझ गए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का आता है प्यारे बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन आता है कि एक उत्थापक किसी खान कूपर में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यदि नीचे जाना भूमितल से 10 मीटर ऊपर शुरू होता है तो
माइनस का 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। बस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें करिएगा क्या, सिंपल से आपको करना क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर करा है कि माइनस 350 मीटर पहुंचने मतलब कि नीचे पहुंचने में, और ये भूमि तल से नीचे मतलब कि 350 में हम जोड़ देंगे कितना 10, ये कितना होगा 360 हो जाएगा। और कहता है 6 मीटर प्रति मिनट की दर से, मतलब कि आपको कह रहा है यहाँ पर इस प्रकार से लिखना होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। मतलब कि आपको यहाँ पर लिखना होगा 1/6 गुना 360, ठीक है। तो ये कटेगा 6 36, ये कितना आ गया, ये 0 हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा। और 60 मिनट बराबर होता है प्यारे बच्चों 1 घंटा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को 7 का आंसर आ जाएगा 1 घंटा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग का टोटल 1.3 का जितना भी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया हूँ, ठीक है। और देखिए बहुत ही आसान तरीका से मैंने यहाँ पर करवा दिया हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा कि जो क्वेश्चन आप लोग नहीं समझे हैं मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को फिर से वो क्वेश्चन को बनाकर अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।